Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Today we are going to solve some MCQs from class 12th home science, and this is chapter 4 and the name of this chapter is food processing and technology. एक चीज़ याद रखना कि बुक में ये जो चैप्टर है ना ये नंबर 5 पे दिया गया है। जो चैप्टर 4 है आपकी बुक का जिसका नाम है केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, वो इस साल के लिए डिलीट किया गया है। ठीक है, इस बार उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर 4 और 5 नंबरिंग में कंफ्यूज मत होना, चैप्टर का नाम देख लेना। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है? फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। पढ़ना नहीं है, इससे एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, नहीं देखा है वीडियो तो वो भी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई क्विकली इन द फूड टेम्परेचर डेंजर जोन, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ दिस। देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उस टेम्परेचर रेंज को डेंजर जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको वो टेम्परेचर रेंज बतानी है जिसको डेंजर जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ो और बताओ कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर 5 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी टेम्परेचर है तो खतरा है कि बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, फूड जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट इज। जब आप रॉ इंग्रेडिएंट्स को सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हो तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? मतलब आप किस मेथड का यूज़ करके रॉ मटेरियल से फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको पढ़ो और बताओ। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग वो मेथड होता है जहाँ पे हम रॉ इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं, सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन ड्राइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आपको पता है कि सूरज की रोशनी में सुखा के हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। अचार बनाने से पहले आपने देखा होगा जो भी आम वगैरह होता है या जिस भी चीज़ का आपको अचार बनाना है उसको सुखाया जाता है। ठीक है, ताकि उसके अंदर का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो विच प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज इन्वॉल्व इन इट। क्यों सन ड्राइंग की जाती है, इससे क्या होगा? तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर को लो करने के लिए सन ड्राइंग की जाती है? क्या पीएच वैल्यू को कम करने के लिए सन ड्राइंग की जाती है? क्या वाटर को रिमूव करने के लिए की जाती है? या फिर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए सन ड्राइंग की जाती है? क्यों सन ड्राइंग की जाती है? आपको तो ये पता है कि सन ड्राइंग से फूड को प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन सन ड्राइंग की क्यों जाती है? तो देखो, रिमूवल ऑफ वाटर इसके लिए सही हो जाएगा। हम सुखाते हैं क्यों? ताकि उस वो जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी हमारा फल सब्जी है, उसके अंदर का जो पानी है ना वो सूख जाए और वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वाटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, रमेश वांट्स टू स्टार्ट न्यू इंडस्ट्री ऑफ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग। रमेश क्या करना चाहता है? एक चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है। व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स ही रिक्वायर्स फॉर दिस। तो ये जो इंडस्ट्री है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए रमेश के पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, असेसमेंट बाय सेंसरी मेथड, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मार्केटेबल प्रोडक्ट, सीजनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ, फूड हैंडलिंग स्किल्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्किल्स होनी चाहिए रमेश के पास। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ से आंसर सेलेक्ट करने हैं। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से आंसर आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखो, सेंसरी मेथड से असेसमेंट करने का क्या मतलब होता है? मतलब आप देखते हो ना कि घर पे
कभी कभी हम खाने को देख के बता देते हैं कि यार इसका कलर खराब हो गया है, गंदी स्मेल आ रही है, ये पक्का खाना जो है खराब हो चुका है, होता है ना। हम देख के उसको सूंघ के बता देते हैं कि खाना खराब हो चुका है। तो उसको सेंसरी मेथड से असेसमेंट करना कहते हैं, कि जब आप अपने सेंसेस का यूज़ करके देख के सूंघ के टच करके बता सकते हो कि फूड खराब हो चुका है। ठीक है, तो चीज़ इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वालिटी होनी चाहिए रमेश के अंदर कि वो सेंसरी मेथड का यूज़ करके बता दे कि जो फूड प्रोडक्ट है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि चीज़ से जानते हो ना, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। और दूसरा है लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मार्केटेबल प्रोडक्ट। उसको पता होना चाहिए कि मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए, मार्केटेबल मतलब आप देखते हो ना कि अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होती तो फूड उतना अच्छे से नहीं बिकता। कई बार हम अच्छी पैकेजिंग देख के भी फूड खरीद लेते हैं। साफ़ सुथरी पैकेजिंग होनी चाहिए, और चीज़ के मामले में तो और भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फिर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ख़राब जल्दी होता है, तो इसकी पैकेजिंग, इसकी लेबलिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है। लेबलिंग में क्या होता है कि आप लेबल लगा देते हो ना कि कितने दिन तक यूज़ करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, ये सब लिखते हो ना आप, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं। तो वो सारी चीज़ें लेबलिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, तो ये स्किल भी होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड है सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ्स। अब देखो, चीज़ बनाने के लिए आपको उतने ज़्यादा सीजनल फूड की ज़रूरत है नहीं, तो ये ऑप्शन उतना सही लग नहीं रहा। फोर्थ है फूड हैंडलिंग स्किल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्स कौन सी है जिसकी ज़रूरत होगी रमेश को। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसको सेंसरी मेथड का यूज़ करके फूड को असेस करना आना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास लेबलिंग और पैकेजिंग की भी स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो फूड को मार्केटेबल बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज फूड सेट टू बी स्पॉइल्ड। कब आप कह सकते हो कि फूड जो है वो खराब हो चुका है। फर्स्ट है पुअर प्रेजेंटेशन, सेकंड है चेंज इन कंसिस्टेंसी, थर्ड है चेंज इन टेक्सचर एंड फ्लेवर, फोर्थ है अनहेल्दी मील। क्या देख के कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका फूड जो है वो खराब हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो फूड की कंसिस्टेंसी है वो खराब हो जाती है, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, ये भी खराब हो जाता है। प्रेजेंटेशन पुअर से उसके खराब होने का कोई मतलब नहीं है। कई बार बहुत लोग होते हैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं फूड को, फूड भले ही अच्छा हो लेकिन प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होती। अनहेल्दी मील से भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन कंसिस्टेंसी और चेंज इन टेक्सचर एंड फ्लेवर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो देखो, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं। असर्शन क्या है, मिल्क एंड कर्ड स्पॉइल क्विकली विद इन 1 or 2 days। तो बात तो सही है, मिल्क हो या दही हो जल्दी खराब हो जाते हैं, 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं। इसके बाद रीजन है दे आर पेरिशेबल फूड। तो बात सही है, ये जो मिल्क और कर्ड होते हैं ना, ये पेरिशेबल फूड होते हैं। पेरिशेबल फूड ही 1 या 2 दिन बस चल पाते हैं। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो रीजन है ना वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डन बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट इज लैकिंग इन फूड स्टफ्स टू इंश्योर दैट मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। देखो, क्या ऐसी चीज़ है जो तब की जाती है जब आप कुछ न्यूट्रिएंट्स को फूड में ऐड करते हो। कभी होता है ना कि फूड में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो उन न्यूट्रिएंट्स को फूड में अलग से ऐड किया जाता है ताकि पर्सन की किसी भी जो भी उस फूड को खाने वाला है उस पर्सन की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। मान लो अगर किसी को विटामिन की ज़रूरत है तो खाने में ऊपर से कुछ ऐसा मिला दो, फूड में कुछ ऐसा मिला दो जिससे उस पर्सन की विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को अलग से मिलाते हैं। क्या वो फूड प्रोसेसिंग है, क्या वो फूड फोर्टिफिकेशन है, क्या वो फूड टेक्नोलॉजी है, क्या वो फूड मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें ही हम
फूड स्टफ्स में अलग से न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फूड फोर्टिफिकेशन डैश इज एडेड इन फ्लोर। फ्लोर में, आटे में हम क्या मिलाते हैं फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू? विटामिन ए मिलाते हैं, फोलिक एसिड मिलाते हैं, या विटामिन B2 मिलाते हैं, या आयोडीन मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? तो देखो यहाँ पे हम फ्लोर में क्या मिलाते हैं, फोलिक एसिड मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना वो थोड़ी सी बढ़ सके। ठीक है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, इन फूड फोर्टिफिकेशन डैश इज एडेड इन ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स या फैट्स में क्या ऐड किया जाता है उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए? फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B3, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे विटामिन ए ऐड किया जाता है। जो ऑयल होता है, फैट होता है, उसमें विटामिन ए ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इन डैश डेवलपमेंट ऑफ द कैनिंग प्रोसेस बाय निकोलस एपर्ट वाज अ डिसीजिव इवेंट। कब निकोलस एपर्ट ने कैनिंग प्रोसेस की खोज की थी, कैनिंग प्रोसेस को डेवलप किया था, यही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1810, 1811, 1812, या 1813। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1810 में ये चीज़ हुई थी। ठीक है। कैनिंग प्रोसेस को डेवलप किया था निकोलस एपर्ट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश फूड्स कैन बी लास्ट फॉर 1 to 2 वीक्स। कौन से ऐसे फूड होते हैं जो 1 से 2 हफ्ते चल सकते हैं? पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो सेमी पेरिशेबल फूड होते हैं वो 1-2 हफ्ते चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे फूड होते हैं? पेरिशेबल होते हैं, सेमी पेरिशेबल होते हैं, नॉन पेरिशेबल होते हैं, या हाई रिस्क फूड्स होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होते हैं? ये सेमी पेरिशेबल होते हैं। मतलब अगर इनको आप अच्छे से रखो तो 1-2 हफ्ते चल सकते हैं। मतलब 1 से 2 हफ्ते ठीक ठाक ये आप रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है, मिल्क, कर्ड, मीट आर। जो मिल्क है, कर्ड है, मीट है, ये कैसे फूड है? पेरिशेबल है, सेमी पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड है? तो देखो ये क्या है, ये पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, 1-2 दिन ही तुम इसको रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है, राइस, व्हीट, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस आर। यहाँ पे राइस की बात की जा रही है, व्हीट की बात की जा रही है कि ये कैसे फूड है? पेरिशेबल है, सेमी पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स हैं? तो ये नॉन पेरिशेबल है। ये आसानी से ख़राब नहीं होते, इनको आप 1 साल 2 साल रख सकते हो आराम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैक्टीरिया प्रेफर डैश फूड्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे फूड को प्रेफर करते हैं? मतलब कैसे फूड में उनकी ग्रोथ अच्छी होती है? तो बैक्टीरिया के लिए कौन से फूड अच्छे होते हैं, यही पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख लो। क्या है ऑप्शन? कार्बोहाइड्रेट्स रिच, प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं ना, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी खासी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्व्ड फूड। इनमें से कौन सा प्रिजर्व्ड फूड नहीं है? तो यहाँ पे जो पिकल है ना, ये प्रिजर्व्ड फूड नहीं है। बाकी ऊपर ये जो ABC ये तीनों हैं, ये तीनों प्रिजर्व्ड फूड हैं। पिकल हमारा मैन्युफैक्चर्ड फूड होता है, ये प्रिजर्व्ड फूड नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के MCQs कंप्लीट होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं मैंने करवा दिए हैं। चैप्टर में और भी MCQs मैं बना सकती थी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs ही मैंने करवाए हैं। अगर ये आप पढ़ लेते हो, कर लेते हो, तो फिर आपको इतना ज़्यादा डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, बताना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।